नमस्कार बच्चों, आइए आज हम वर्णिका भाग 2 का पहला पाठ लेके आ रहे हैं 10वीं क्लास का। पाठ का नाम है दही वाली मंगमा। पाठ का नाम है दही वाली मंगमा। इसमें क्या दिया गया है, यह कहानी है और ये जो कहानी है एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। और इसमें ये दही वाली जो मंगमा है पहले लिखा गया था कन्नड़ भाषा में। इसका जो भाषा था कन्नड़ था और कन्नड़ भाषा का ही रूपांतरण करके यानी कन्नड़ भाषा को हिंदी में रूपांतरण किया गया। ठीक, तो आखिर इसके लेखक हैं श्रीनिवास, कन्नड़ भाषा में लिखे थे। ये कन्नड़ कहाँ की भाषा है दोस्तों? तो कर्नाटक की भाषा है। कर्नाटक के लोग जो हैं कन्नड़ भाषा बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग हिंदी भाषी हैं, तो कन्नड़ भाषा हम लोग समझ में उतना नहीं आता है, लेकिन उसी का कन्नड़ भाषा, इस कहानी को कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, लेकिन उसका रूपांतरण किया गया और हिंदी भाषा में कर दिया गया। तो इस बात को याद रखिएगा, जो हिंदी भाषा में जो रूपांतरण करने वाले व्यक्ति थे वी आर नारायण थे। वी आर नारायण थे। इसका हिंदी में रूपांतरण किए लेखक थे श्रीनिवास, जिनका ओरिजिनल नाम, जो मूल नाम बोला जाता है, मास्ती वेंकटेश अयंगार था। इनका पूरा नाम यही था। कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है कि श्रीनिवास का मूल नाम क्या था, तो दोस्तों याद रखिएगा मास्ती वेंकटेश अयंगार था, ये पूरा नाम था। इनका जन्म होता है 6 जून 1891 में। कोलार नाम सुने होंगे कर्नाटक का, जैसे या फिर मूवी आप देखे होंगे केजीएफ, उसमें दिखाता है रामचरण जो एक्टर है, कोलार के ही खान से अधिकतर सोना का निकास होता है। तो भारत में सबसे ज्यादा सोना की खाने कहाँ पे है? कोलार में है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। तो यही याद रखिएगा। तो इनका जन्म होता है कहाँ पे? कोलार में। किनका? जो श्रीनिवास है, मास्ती वेंकटेश अयंगार है, इनका जन्म होता है कोलार में, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। भाषा कौन सा दोस्तों? कन्नड़ भाषा। इसका हिंदी रूपांतरण कई बार पूछा गया है। हिंदी रूपांतरण कौन किए थे? वी आर नारायण। अब इसमें जो देखने वाली बात है, दही वाली मंगमा, ये जो दही बेचने का काम करती है, मंगमा जो है कहानी की मुख्य पात्र है। इस पाठ का नाम जो लिया गया बहुत अच्छा तरह से है दोस्तों, दही वाली मंगमा। मंगमा क्या है? ये महिला है और यही महिला जाती है कहाँ पे? बंगलौर के गलियों में दही बेचती है। और जो श्रीनिवास है, यहाँ पे आप अभी आपने देखा, यहाँ श्रीनिवास जो है लेखक, जो बहुत छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, इनके माँ के पास ये मंगमा जाती है दही बेचती हुई। इनका जब मन भर जाता है गांव में बेचते बेचते, तो इनके माँ से अच्छा तरह से बात करते हैं। हमेशा इनके घर आना जाना लगा रहता है, यानी कि इनके माँ से बात किए बिना मंगमा नहीं रहती है, यानी कि वहां पे जाके वो अपना दही भी ज्यादा मात्रा में बेच देती है बात करते करते। और अच्छा भी इनको लगता है, किनको? मंगमा को। श्रीनिवास छोटे रहते हैं, तो माँ और ये दोनों बात करते हो तो इन्हें भी लगता है। और लेखक की माँ को ये जो मंगमा है माँ जी कहती है, इस बात को याद रखिएगा। माँ जी दही, अपना हर घर का जो दुख है, सितम है, वो अपना बताती रहती है। किनके? किन से? तो श्रीनिवास के माँ से। ठीक है ना। अब यहाँ पे मंगमा के बारे में बताया जा रहा है कि मंगमा की एक बहू है, ठीक ना, जिसका नाम है नजम्मा। मंगमा की बहू का नाम है दोस्तों नजम्मा। ठीक है ना। और जो ये नजम्मा है, यहाँ पे हमने लिखा नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक है। इनके बहू रानी का जो नाम है नजम्मा है। नजम्मा है इनका। एक बेटा है नजम्मा का, उस बच्चा का नाम नहीं जिक्र किया गया है। और एक बेटा है, यानी जो इस माता जी हैं, कौन? मंगम्मा। मंगमा की ये पोता हुआ। मंगमा की पोता का नाम है
इसका मालूम नहीं है पोता जी का नाम इनके। मंगम्मा का एक पोता है, ठीक है, जिनका नाम इस पाठ में चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है ना, इनके बेटे का नाम है। तो इसमें मुख्य जो पात्रार्थ है या मुख्य नायिका है मंगमा है, मंगमा की बहू है नजम्मा, ठीक। कभी कभी बहू से झगड़ा हो जाता है, किसको लेके, तो उनके पोते के लेके, पोता को क्यों मारती है। जो मंगमा है वो अपना बहू पे पोते पर हक जमाना चाहती, जिस तरह से कोई भी महिला अपने पति पर हक जमाती है, जिस तरह से अपने बेटा पे हक जमाती है, उसी प्रकार से मंगमा भी अपने बेटे पे, बहू पे और पोते पर हक जमा के रहना चाहती है। एक तरह से जो महिला है वो ग्रामीण महिला है और उनको हक बना के रहना चाहती है, जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए, ठीक ना। तो इस तरह से कभी कभी विवाद हो जाता है। तो एक बार विवाद हो जाता है पोता को लेकर के, यानी बहू जो है पोता को मारती है। किनके पोता को, मंगमा के पोता को, यानी नजमा अपने बेटा को जो मारती है। तो जाहिर सी बात है ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कभी भी सास के सामने बहू को अपने बेटे को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उनको बुरा लगता है और इस पर विवाद बनता है। तो जो समझदार महिलाएं हैं वैसा नहीं करती हैं, और जो बेवकूफ महिलाएं वैसा कर ही देती है, मतलब झगड़ा उसको लेना होता है ना, तो ऐसा करती है क्रियाएं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा, जीवन में कभी भी ऊंचाई पर जाना है तो इन सब चीजों को, छोटे छोटे चीजों को नहीं लेना चाहिए। तो जो मंगमा है, जो मंगमा है नजम्मा से झगड़ा किस लिए करती है, क्योंकि ये जो बहू है, ये जो बहू है ये अपने बेटा को मारती है। कुछ बात को लेकर कुछ गलती किया होगा बच्चा, तभी मारती होंगी, ऐसी तो बात नहीं कि बच्चे को माँ हमेशा मारती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मंगमा को नजमा से झगड़ा हो जाता है और मंगमा बोलती है अपने बेटा से कि तुम बताओ, तुम मेरा बेटा हो, तुम बहू के साथ रहोगे या मेरे साथ रहोगे। यानी मंगमा अपने बच्चों को, जरा सोचिए, माँ अपने बेटे से कहती है कि तुम बहू के साथ रहोगे या मेरे साथ रहोगे। तो नजम्मा का जो पति है, यानी मंगमा की जो बेटा है, वो बोल देता है कि माँ जी मैं अपने पत्नी के साथ ही रहूंगा। मंगमा को बहुत दुख लगता है, कोई भी माँ को बहुत ज्यादा दुख लगेगा, क्योंकि वो बेटा को अपना पाला बढ़ा किया है, पोसा है, ठीक ना, उसको बहुत बुरा लगा। और यही बात है कि यही सारी बात, ठीक है ना, जाती है श्रीनिवास के घर, ठीक ना, श्रीनिवास के जब घर जाती, सॉरी, हाँ, श्रीनिवास के ही घर जाती है। कौन, मगम्मा, तो उनके माता जी से अच्छा से बात करती हैं कि मेरी बहू मेरा बात नहीं मानती, मेरा बेटा अपना नहीं रहा, वो अपना अपना काम करता है, तो आज के बाद मैं अपना सारा पैसा अपने पास ही रखूंगा। माँ जी, वो श्रीनिवास की माँ से बोलती, माँ जी मैं मेरा बहू को, मैंने अपने बहू को क्या क्या नहीं दिए, शादी में तो उसके लिए बहुत कुछ दिए थे, क्या क्या दिए थे देखिएगा, कर्ण फूल दी थी सोने की, ठीक ना, और झुमके दी थे, करे दी थे। ये प्रश्न पूछा गया है कि मंगम्मा ने अपने बहू को विवाह में क्या दी थी, कर्ण फूल दी थी, झुमके दी थी, करे दी थी, और भी सारी चीजें दी थी। तो जो दो तीन मात्रा इतना याद रखिएगा, बहू को दी थी, है ना, सोने का सारा था। अब क्या होता है कि सारा बात अपना बताती है श्रीनिवास के माता जी से, यानी श्रीनिवास के माता जी उनको अपना बताती है कि ऐसा ही होता है, सारे घर के ऐसा ही चलता है, आपको लेकर ऐसा चलना चाहिए। तो मंगमा अपना बताती है कि नहीं, आज के बाद हम पैसा नहीं दे, वो भी बोलती है कि ठीक है मत देना, कि अपना पैसा अपने पास ही रखना, कहीं भी दूसरे व्यक्ति को भी खर्चा वगैरह नहीं करना है, अपना पैसा अपने पैसा अपने पास ही रखना। दही बेचती है और अपना पैसा इकट्ठा करती है। और होता क्या है, गांव में एक रास्ते में उनका उनका जो घर, गांव है, तो गांव में अधिकतर लोगों के पास कल नहीं है, तो वो कुएं से पानी लेते हैं। तो अमराई के कुआं के पास से पानी अपना निकालते हैं लोग, और उसी पानी से अपना खान पान या फिर पीने वाला कुछ भी क्रिया होता है वो भी उसी से करते हैं लोग। तो अमराई के कुआं से पानी निकालते हैं, तो अमराई के कुआं के पास भूजा उजा लेके जाती हैं, कौन, मंगमा। तो वहीं पर मिलता है गांव में वो जुआरी है, रंगपा, याद रखिएगा दोस्तों, ये रंगपा जुआरी है, रंगपा जो है जुआरी है।
ये कुआं है, ठीक है ना, ये कुआं है। जाती है जब पानी पीने के लिए मंगमा, मंगमा, और तो रंगपा इन्हें मिलता है। तो रंगपा कहता क्या है कि बताओ, जो रंगपा है मंगमा के ही उम्र का है, और ये जुआरी है, पियक्कर भी है, पीता भी है, ठीक है ना। तो ये चाहता क्या है मंगमा से कि मंगमा आखिरकार तो अलग हो ही गई है, मंगमा आखिरकार तो अलग हो ही गई है, तो ये काम किया जाए, क्यों ना हम, थोड़ा सा समस्या हो गया दोस्तों, अरे हट जा। ये करता क्या है, बहुत रंगपा ई बात को जान गया है कि मंगमा जो है अलग हो गया, बहू से, बेटा से अलग हो गया है, ठीक, असल अलग हो गया नहीं, अलग हो गई है, बोलने में कंफ्यूजन। मंगमा अलग हो गई है, तो रंगपा सोचता है कि क्यों न मंगमा को बहला फुसला ले, और जो भी पैसा रखी है उसे ठग लिया जाए। और ये जो रंगपा है गलत नजरों से देखता है, सोचता है कि मंगमा के साथ उसका सामूहिक इज्जत लूट लिया जाए, इज्जत भी लूटने के लिए सोचता है, कौन, रंगपा। रंगपा सोचता है मंगमा का कि इज्जत भी लूट लेंगे और इसका पैसा भी ले लेंगे, है ना। इस बात को नजम्मा जान जाती है कि मंगमा जो मेरी सास है, इसके पीछे कोई है, और रंगपा जो पियरे पियक्कर है, उस उनसे पैसा बहला फुसला के ले लेना चाहता है। तो क्या करती है नजम्मा, नजम्मा अब करती क्या है कि अब वो अपना दिमाग लगाती है कैसे अपने सास को मनाए, कैसे अपने माँ को मना ले। तो इसके लिए अपने नन्हे से लाडले को अपनी सासू माँ के पास, ये सासू माँ है मान लीजिए, इनके पास भेजता है कि जाओ इनसे मिठाई उठाई खाओ, ठीक है ना। मिठाई उठाई मांगता है छोटा बच्चा, और धीरे धीरे रास्ते पे उस परिवार का मिलाप होने लगता है। अंत में नजम्मा भी बोलती है, माँ जी हमसे गलती हो गया, इसे माफ कीजिए, कि अब अपने साथ मिलके ही हम लोग रहेंगे, अब ऐसा गलती हमसे नहीं होगा, आपके पोते को नहीं मारेंगे। और दोनों ही मैंने नजमा मंगमा अपने गलतियों को एहसास करते हैं, और उनका जीवन फिर से सुचारू ढंग से चलने लगता है। तो सवाल आपसे एक दो और बात याद रखिएगा दोस्तों, जो लेखक का घर है वो रामेश्वर के पास ही रहता है, यानी रामेश्वर के पास ही इनका घर रहता है। और जो एक तरह से कुलार है, यानी कि वहां अपना दही बेचने जाती है, और रामेश्वर के पास ये अपना घर बनाई है, नहीं रामेश्वर के ही पास एक तरह से मान सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों अब सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है, अब प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है, इसमें पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। ध्यान से सुनिए दोस्तों, मंगमा का मंगमा का चरित्र चित्रण करना है दोस्तों। तो मंगमा का चरित्र चित्रण करने के लिए सबसे पहला याद रखेगा कि एक गांव की ये क्या है, मंगमा सीधी साधी औरत है, याद रखिए सीधी साधी औरत है, सीधी साधी औरत है, ठीक ना। और ये कर्नाटक के, यानी कि वो दही बेचती है कर्नाटक यानी बंगलौर की गलियों में, बंगलौर की गलियों में घूम घूम कर दही बेचती है। और ये साथ ही साथ मैंने कुछ नहीं बता पाया दोस्तों, ये पान सुपारी भी खाती है, ठीक है ना। ये जो है, ये मंगमा जो है पान सुपारी भी खाती है, ठीक ना। जब ये मंगमा पान सुपारी खाते हुए एकदम, और साथ ही साथ अपने में बांध भी लेती है, ठीक ना, यानी क्या बोलते हैं, कुछ बांध, आंचल में बांध लेती है दो चार खिली पान, और जाती है, जब खत्म हो जाता है तब निकाल के खा लेती है। तो खाने पान सुपारी खाने का इनका आदत ही है। तो रंगपा एक बार पान सुपारी भी मांगता है कि मंगमा मुझे पान सुपारी भी दो, ठीक है ना, कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी खिलाओ, ठीक ना। तो वहां भी याद रखे पान सुपारी भी ज्यादा खाती है मंगमा, जब दही बेचने जाती है तो, है ना। तो ये सवाल आपसे कहा गया, हाँ, मंगमा के बारे में मैंने प्रश्न बोला कि मंगमा का चरित्र चित्रण करना है दोस्तों, मंगमा का
चरित्र चित्रण आपसे पूछा जाएगा, कीजिए। तो कैसे सवाल लिखिएगा, इस मंगमा का चरित्र चित्रण करें, चरित्र चित्रण करें। तो ये सवाल हो जाना चाहिए अब आपसे। जब इसका उत्तर लिखेगा दोस्तों, तो मंगमा गांव की सीधी साधी औरत है जो बंगलौर की गलियों में घूम घूम के दही बेचती है, और ये जो महिला है ये अपने घर पे वर्चस्व यानी धाक बना के रहना चाहती है, अपने बेटे के ऊपर, बहू के ऊपर, पोते के ऊपर अपना क्या करना चाहती है, वर्चस्व बनाए रखना चाहती है, वर्चस्व बनाए रखना चाहती है, बनाए रखना चाहती है, रखना चाहती है। इतना लिखा जाएगा। तो आपको दो नंबर का तो पूछा जाता है, ज्यादा बड़ा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। व्याख्या करने के लिए पूछा जाएगा तो जितना मैंने कहानी बता रखा है उतना लिख सकते हैं। दूसरा सवाल मेरे भाई, दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि रंगपा कौन था। रंगपा कौन था दोस्तों, रंगपा कौन था। तो इसका भी आंसर आराम से दे सकते हैं। रंगपा कौन था बच्चों, रंगपा था एक गांव का जुआरी था, जुआरी था। और क्या चाहता था, चाहता यह था, गांव का ये जुआरी था, ठीक है ना, गांव का एक प्रकार का जुआरी था, ये पुजारी जैसा लग रहा है, जुआरी था, ठीक है ना, गांव का जुआरी था। और वो क्या चाहता था, वह मंगमा को अनाथ समझकर, को अनाथ समझकर, अनाथ समझकर उसका रुपया और उसे इज्जत लूटना चाहता था, ठीक ना, यानी उसका इज्जत भी लूटना चाहता था और उसका रुपए धन दौलत भी लूट लेना चाहता था, धन दौलत, ठीक ना। तीसरा सवाल आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सकता है कि नजम्मा ने अपने बहू को मनाने के लिए, अपने बहू को मनाने के लिए मनाने के लिए कौन सी चाल चली, कौन सी चाल चली। तो बहुत बेहतर चाल चली है भाई। तो कौन सी चाल चली थी, वही चाल चली थी, जान गए थे कि मंगमा को ठगने वाला कोई न कोई है, यानी मेरी सासू माँ को कोई न कोई बहला फुसला के पैसा ले सकता है, क्योंकि अब वो हमसे दुखी हो गई है, तो कोई न कोई व्यक्ति इनसे ठग सकता है, कुछ कर्जा के बहाने, कुछ कुछ के बहाने। तो उन्होंने कहा कि अपने बच्चे को, अपने बेटे को मंगमा के पास भेजने लगी, ठीक है ना। और धीरे धीरे जाने लगी, सॉरी धीरे धीरे वो बच्चा क्या हुआ, जाने लगा, उसे मिठाई उठाई खिलाने लगी, और ये धीरे धीरे अब उनका परिवार आपस में बंधन में बंध गया, यानी कि जैसा रिश्ता पहले चल रहा था दोस्तों वैसा ही चलने लगा, और इस प्रकार से अपने सास को उन्होंने मना ली। तो इस तरह से दोस्तों इस सवाल का हो सकता है। चौथा भी सवाल, पांचवा हो सकता है, ठीक। तो लगभग 3 सवाल में ही पाठ का देखा जाए तो जितना सवाल है उतना काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पाठ का लगभग यही आप याद रखिएगा दोस्तों। मैंने जो क्या क्या स्लाइड बता रखा है दोस्तों, तो मैंने आपको यहां से शुरू किया, इसके बारे में मैंने लेखक के बारे में बताया, श्रीनिवास, इनका नाम है वेंकटेश मास्ती अयंगर, मास्ती वेंकटेश अयंगार, जन्म होता है 6 जून 1891 में कोलार में, ठीक ना। इस तरह से सवालों को हिंदी रूपांतरण किए थे दोस्तों वी आर नारायण, ठीक। रामेश्वर के पास इसका घर, इनका घर रहता है, अमराई का कुआं होता है, बहू को क्या क्या देती है, मंगमा कर्ण का फूल देती है, झुमकी देती है, करे देती है, ठीक ना।
उसके बाद मैंने आपको ये सारी चीज बता दिया, कौन क्या था प्रश्न के बारे में, और यहाँ पे मैंने बताया कुआं के बारे में, ठीक है ना। तो इतने सवाल से आपके काम हो जाएंगे और परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर, अगर इस चैप्टर से प्रश्न बनता है तो यही बनेंगे, इसके अतिरिक्त नहीं। आज की क्लास यहीं तक हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।